वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल गांधी विदेश में जो बातें कर रहे हैं उसको लेकर देश के अंदर जबरदस्त सियासी उबाल आया हुआ है। अब राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं था, नहीं तो किसी भी सूरत में 240 नहीं आते। मतलब वो मान रहे हैं कि मोदी को तो प्रधानमंत्री बनना ही नहीं था, इस बार हम ही जीतते, मोदी हारते। वो तो कंट्रोल्ड इलेक्शन था, सारी ताकतें हमारे खिलाफ लगी हुई थी। उतना सब करके इलेक्शन कमीशन भी उतना सब करके 240 पर पहुंच पाए। एक बात SC ST OBC की बात वो बार बार कर रहे हैं। एक सवाल उनसे हो गया उस बीच में, अरे आपने मुसलमानों की बात नहीं की, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मुसलमानों की बात भी कर रहा हूं। फिर उनसे कहा कि एक अलग से, क्योंकि जो क्वेश्चनर ये बैठे हुए थे इनके सामने, उनकी रुचि ज्यादा इस बात में थी कि भारत में सेक्युलरिज्म खत्म हो रहा है, उनकी चिंता ज्यादा इस बात में थी। तो जब राहुल गांधी SC ST OBC की बात कर चुके काफी, तब उन्होंने इस बात को किया। लेकिन कि आपकी बातों में मुझे सेक्युलरिज्म भारत में उसका क्षरण कितना हुआ है वो नहीं सुनाई दिया, इस पर आपको क्या कहना है? तब राहुल गांधी ने कहा कि ये जो आपकी चिंता है सेक्युलरिज्म को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के, वो मेरे जितनी बातें मैं कह रहा हूं उसमें समाहित है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया कि आपके यहां पर जब डिनर आप भोजन के लिए बैठते हैं तो कोर्स मील होता है, एक कोर्स, सेकंड कोर्स, 3 कोर्स, थर्ड कोर्स, फोर्थ कोर्स, 5 कोर्स मील माना जाता है, 7 कोर्स मील होते हैं। मतलब एक डिश आएगी आप खत्म करेंगे, फिर दूसरी डिश आएगी वो खत्म करेंगे। वहां भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में एक थाली लगती है, उस पर सब कुछ एक बार में आपको दे दिया जाता है। उसमें से एक चीज दूसरी चीज से कम नहीं होती कि केवल दाल खा लो, केवल चावल खा लो, केवल रोटी खा लो, केवल सब्जी खा लो, सब एक साथ है, सब खाओ। ऐसे ही सेक्युलरिज्म जो है वो हमारे यहां पर इनग्रेन्ड है, मिला हुआ है। आप मेरे अंदर से किसी और के अंदर से सेक्युलरिज्म निकाल ही नहीं सकते, हम भारतीय हैं ही ऐसे। ये बात तो नरेंद्र मोदी कहते हैं, एक वो भी यही बात कहते हैं। हाँ बोले, ये जो थाली है ये सिर्फ हिंदू संस्कृति में, दुनिया के और हर हिस्से में एक आहार बड़ा होता है, उसके बाद कुछ खा लें। ये 7 कोर्स मील ये ब्रिटिश इंग्लिश परंपरा है। ये जो थाली का सिद्धांत है ये भूमि में उपजाए गए अन्न, उसके आसपास के वातावरण, खेती, वहां फल, वहां उससे है ये, क्योंकि हमारा पूरा सिद्धांत उस पर काम करता है। ये फर्जी वाला सेकुलरिज्म नहीं है, ये रियल सेकुलरिज्म वाला। तो भारत का मुसलमान क्रिश्चियन वो भी थाली में ही खाता है ना। वो कहां जाएगा वो? अब क्या वो लाएगा अरब से लेके आएगा क्या? जितना संभव वो कर लेगा, उससे ज्यादा थोड़ी ना कर पाएगा भाई, ये संभव नहीं है ना। हमारा ये सिद्धांत नहीं है। हमारा सिद्धांत ये है जो कुछ है सब मिला के खाओ, हम वो वाले नहीं है। वहां क्या है, वहां अलग अलग तरह के, वहां तो ब्रेडे खाने लगते हैं बेचारे, क्या करें। तो राहुल गांधी जो, मतलब वही तो मैंने कहा, ये बात तो मोदी जी भी कहते हैं। मोदी जी जो कह रहे हैं, राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं, दोनों में फर्क है। राहुल गांधी जी जो समझाने के लिए कह रहे हैं, मैंने इसीलिए एक बात कही थी अभी, तो आप लोगों ने कहा बड़ा फोकस है। अब देखिए कहां से कहां पहुंच गए। अच्छा, अब हम आगे नहीं बोलेंगे, दर्शक सब समझ चले। नहीं, मैं जिसका समीर जी के पास जो बात लेकर जाना चाह रहा था, इंतजार ही कर रहा था, इसलिए इतनी भूमिका बनाई मैंने। सिखों के ऊपर जो राहुल गांधी बोले हैं कि भारत में अब लड़ाई इस बात की है कि सिख गुरुद्वारे के अंदर जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। सुनिए आप पूरी बात, इसके बाद ही हम लोग इसके ऊपर कुछ कहते हैं, क्योंकि मैंने नहीं सुना है, तो इसलिए मैं उससे पहले कोई कमेंट नहीं करूंगा। सुनिए। See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India. Or he as a Sikh is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. अब ये राहुल गांधी की बात जो आपने इस वक्त सुनी, ये बात तो घोर आपत्तिजनक है, विवादास्पद भी तो है ही है, लेकिन घोर आपत्तिजनक है कि भारत के अंदर लड़ाई इस बात की है कि एक सिख को कड़ा पहनने की, पगड़ी पहनने के गुरुद्वारे में जाने की इजाजत होगी कि नहीं होगी। मुझे नहीं पता राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे थे इसमें। समीर जी, देखिए, मुझे लगता है सरोज जी कि अब समय आ गया है कि राहुल गांधी पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। ये समाज को तोड़ने के लिए और 2 धर्मों के बीच लड़ाई लड़वाने की, और एक धर्म के बारे में इस तरफ की बात विदेश में जाके बोलने की बात है। सिख धर्म के बारे में तो पूरा हिंदुस्तान क्या, पूरा दुनिया जानते हैं उनका त्याग क्या रहा है देश के लिए। और सिख धर्म तो वो है कि आप गुरुद्वारे में देखिए, सिखों की तो बात छोड़िए, जो गैर सिख होते हैं वो भी लंगर में भोजन करने जाते हैं। सबका वहाँ क्या ऐसा है कि गैर सिख नहीं जा सकते गुरुद्वारे के अंदर। आज वो सिख से कह रहे हैं कि इस बात की लड़ाई है कि आपको गुरुद्वारे में जाने की अनुमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी।
राहुल गांधी इस देश के अंदर जिस तरीके से विभाजन की लाइन है उसको और लंबी और चौड़ी और गहरी करना चाहते हैं कि देश धर्म के आधार पर बटे, देश जाति के आधार पर बटे और देश में एक जो सामाजिक समरसता का जो माहौल है वो सामाजिक वैमनस्य में बदले और मैं इसका राजनीतिक लाभ ले सकूं। मुझे लगता है राहुल गांधी को उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। 84 में जो सिख दंगे हुए थे उसमें 3000 से ज्यादा सिख किसने मारे थे? इनके पिता का क्या बयान था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। क्या कांग्रेस ने उसके बाद कहा कि इतने सिखों के लिए हुआ उसके लिए हम शर्मिंदा होते हैं? इतना सिखों का नरसंहार कांग्रेस की सरकार के रहते हुआ है, तो मुझे लग रहा है राहुल गांधी को उसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी। राहुल गांधी को यह नहीं कहना चाहिए था कि सिख कि अब ये लड़ाई है कि सिख जाएंगे नहीं जाएंगे। देखिए, लेकिन राहुल गांधी बहुत ये सवाल पूछा जाना चाहिए, राहुल गांधी ने बात क्यों कही? क्यों कही? मतलब या तो वो अपना वो 90% को कोई जगह नहीं है, अल्पसंख्यक खतरे में है, उस डिस्कोर्स को बढ़ाते बढ़ाते वहां पहुंच गए। अब राहुल गांधी देखिए बहुत फोकस होकर विभाजनकारी नीति पे कैसे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी 3 सी पे बहुत फोकस कर रहे हैं, एक कास्ट पे, एक कॉन्स्टिट्यूशन पे और एक सेंसस पे। इन 3 चीजों पर उनका लगातार फोकस है, 3 सी के ऊपर। अब वो बढ़ रहे हैं दक्षिण और भारत की लड़ाई के बीच में कि दक्षिण के लोग और भारत के बीच में कैसी खाई चौड़ी की जाए। कैसे बताया है कि दक्षिण के लोगों के साथ उत्तर भारत के लोग, भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत की पार्टी, और कैसे दक्षिण भारत के साथ भेदभाव करती है। उनके मंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं और अब वो सिखों के 12 बयान देके सिखों को इस लड़ाई में शामिल करना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से सिखों के साथ हिंदुओं का। आप उनको एक ऐसी लड़ाई में शामिल करना चाह रहे हो जो लड़ाई है ही नहीं, तो वो शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं ना। उनका मकसद वही है। जो बात राहुल गांधी ने कही है उसका एक उदाहरण देश में कहीं मिला हो। अब उनको ये लग रहा है उदाहरण अमेरिका में है, अमेरिका में होता है, अमेरिका में, फ्रांस में कि टर्बन को जो है उतार के फेंक दिया गया है, ट्रेन के रेलवे स्टेशन पर धक्का दे दिया गया है, जहां बैठ के बोल रहे हैं, तो प्लेन में अलाउ है, सब जगह। देखिए ऐसा है भारत में। अच्छी बात आपने कही सर। भारत के अंदर प्लेन के अंदर मैं केवल सिखों की बात कर रहा हूं। हिंदू मुसलमान को अगर वो इसके साथ जोड़ना चाह रहे थे तो वो एक अलग बात है। देश का विभाजन उस बुना पर हुआ है, लेकिन सिखों की जहां तक बात है, अच्छा आपने बताया, सिख कृपाण लेकर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलता है भारत के अंदर। सिख अपने सारे धार्मिक चिन्हों के साथ सेना में शामिल हो सकता है, परीक्षा देने जा सकते हैं, किसी को और नहीं। परीक्षा में अलाउ है उनको सब ले जाने के लिए। स्कूलों में यूनिफॉर्म में दूसरे किसी और के लिए कोई बाध्यता हो सकती है या प्रतिबंध हो सकता है, सिखों पर कोई नहीं है। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में भी सिखों को अलाउ है। दुनिया के दूसरे देशों में भी सिखों को सारे ड्रेस के साथ अलाउ है। सिखों को लेके स्कूल जा सकते हैं, वो अस्पताल जाते हैं, वो एयरपोर्ट में जाते हैं। और हिंदुस्तान में वो कह रहे हैं कि, और देखिए कब कह रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है कि 10 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। उसी अमेरिका के दौरे पर राहुल गांधी इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं, या तो वो इस मंच पर जहां वो बैठे हैं, मुझे नहीं पता कौन आयोजन करता थे, मुझे कुछ पगड़ियां दिखाई दे रही हैं, केवल इसी रॉ में तो नहीं बोल गए। नहीं, देखिए एक बात समझिए, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, सिखों को एक तो बहुत ही सेंसिटिव वो रिलीजन भी है और लोग भी बहुत सेंसिटिव है, और मैं हमारे लिए बहुत दिल के करीब है। और कल हर्ष जी ने भी जिस बात कही वो मतलब सार्वजनिक बात है कि हिंदू और सिखों में क्या फर्क हो सकता है, क्या नहीं फर्क हो सकता है, वो भी एक इतिहास है ना। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि आप गंभीर बात कीजिए कि 1984 को याद कीजिए। कल भी मैंने इस बात पे जोर दिया था कि राहुल गांधी जी को ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ 1984 में हुआ, मैं आज उसको फिर से बात नहीं करना चाहता, और उसके बाद वो घावों को मरहम लगाने में और उस देश की मेन, और ये सिखों को सारा क्रेडिट देना चाहिए कि उसके बाद भी वो हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम में हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, अलग है ही नहीं। मतलब कोई सिख हिंदुस्तान को या हिंदुओं से अलग करके देख रहा है, लेकिन जो 84 के जो जख्म हैं उनको मरहम लगाने की बजाय आप फिर से कहीं से कुरेद रहे हैं, और आप ही ने तो करवाया था वो, मतलब जो कांग्रेस पार्टी थी उसके नतीजतन उनके कार्यकर्ताओं के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद, उससे पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार, अब सबका जिक्र करेंगे तो और ज्यादा बात का पंजाब की स्थिति बिगड़ी। और आप सोचिए पंजाब और जम्मू कश्मीर में बार बार जिक्र करता हूं कि पंजाब जो है उसके बाद भी ठीक होकर सामान्य स्थिति में क्यों आ गया, वो सिखों की वजह से आ गया, समझे, क्योंकि सिख हिंदुस्तान से अपने को अलग नहीं समझते। मतलब मैं तो ये सिख और हिंदू को भी अलग सोचने की बात ही नहीं कर सकता। तो उस घाव को आपने, जो घाव आपने दिए वो घाव अब खत्म हो गए, मरहम लग गया है। क्या माना जाए, अब आप क्या कर, नहीं मैं नहीं समझ पाया। ये सिखों के उकसाने वाली बात है और क्या है? नहीं, मेरे ख्याल से सिख नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला, उकसावे में नहीं आने वाले, क्योंकि सिख जानते हैं। नहीं, वही प्रयास वही है तो और क्या है। एक लाइन, एक जरूरी बात, जब 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर खालिस्तान समर्थक होने का आरोप लगा था, जब केपीएस गिल जिन्होंने पंजाब में आतंकवाद
समाप्त किया, वो पंजाब के वीर सपूत, उन्होंने जो कुछ भी किया उस वक्त उनके ऊपर ढेर सारे खालिस्तानी और सब उनकी टेरर लिस्ट में, वो टारगेट में सबसे ऊपर रहते थे। उन्होंने कहा कि जब से आम आदमी पार्टी यहां आई तब से खालिस्तान समर्थक भावनाएं भड़क गई। तो लोगों ने कहा क्या फर्क पड़ेगा, जीत गई कांग्रेस, जीत गई, कैप्टन मुख्यमंत्री बन गए। फिर ये तथाकथित किसान आंदोलन चला, उसमें रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, उसमें बहुत से लोगों ने कहा कि खालिस्तान समर्थक भावनाएं भड़की। अब आप जरा सोचिए, आज की तारीख में जो खुले तौर पर खालिस्तान समर्थक है, जो एक ट्रक ड्राइवर था कनाडा में आके, अब उसने अमृत छक लिया और वो अमृतपाल सिंह बन गया, वो जीत जाता है खडूर साहिब से। राहुल गांधी क्या उस भावना की तरफ देख रहे हैं? क्या हमें जरा सोचना चाहिए। ये राहुल गांधी जिस पर काम कर रहे हैं, ये कोई एक घंटे की डिबेट या एक बात हो गई खत्म हो गई उस पर नहीं काम कर रहे हैं, वो उस सेंटीमेंट पर काम कर रहे हैं। कहां बात कर रहे हैं? अमेरिका में जाकर बात कर रहे हैं। अमेरिका में जाकर उनको क्या बात करनी थी कि एक व्यक्ति जो भारत विरोधी गतिविधियां यहां से चलाता है उसको अमेरिकी गवर्नमेंट क्यों रखे हुए, डेमोक्रेसी कहते हैं अपने आप को। ये एक अच्छा सवाल होता, या ये सवाल जो वो खड़ा कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं देश के किसी हिस्से में जहां सिख रहता है ना, अकेला सिख परिवार है तो अगल बगल के हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। हिंदू ही नहीं, अकेला पूरा, नहीं, पूरा, हाँ। मैं हिंदू जानबूझ के कह रहा हूं, क्योंकि ये समझना जरूरी है। कहीं भी जहां रिफ्यूजी कॉलोनी है, कहीं कुछ अलग से कोई सरदार है, एक पूरे अपार्टमेंट में एक रहता होगा तो सरदार को देख सरदार जी, मतलब वो दूसरी भावना है। और वहां पर राहुल गांधी, आप अभी कह रहे थे कितने झूठ बोलेंगे, संविधान का झूठ बोला, आरक्षण का झूठ बोला। और मैं फिर बता रहा हूं, कांग्रेस सत्ता में आई तो सबसे पहले आरक्षण यही खत्म करेगी, सबसे पहले, क्योंकि इनको पता है कि ये जिन्न जब तक रहेगा तब तक इनके लिए मुश्किल होगी। शायद ये बात उन्होंने कह दी। इस पर सर हरदीप पुरी का जवाब आया, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने सिखों पर जो राहुल गांधी ने बात की है उसका जवाब देने के लिए भेजा था। सुनते हैं उनको। जी जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं भी थे, एंड ही वाज ईदर अ प्राइवेट सिटीजन और अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शब्दों का इस्तेमाल नाप तोल कर करना वॉज नेवर हिज स्ट्रांग पॉइंट। इश्यूज हैं सेंसिटिव विच इन्वॉल्व आवर नेशनल आइडेंटिटी, आवर यूनिटी, द स्ट्रेंथ ऑफ आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इन चीजों के बारे जब वो बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक नया किस्म का नैरेटिव, which I think is a dangerous narrative, उसको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने इस यात्रा के दौरान, he obviously had RPG audience of people wearing turbans, तो out of the blue he says कि भारत में सिख कम्युनिटी has a certain anxiety that they cannot tie a turban, wear a turban, और कड़ा पहनने में मुश्किलात है उनको। Now I've been wearing a turban for over 6 decades, over 60 years at least, and I've been wearing a kada even for much longer after that. And if there has been one time in our history as a community where we have felt, anxiety is too mild a term, but we have felt a sense of insecurity, and we have felt, in fact, an existential threat, it has been at times when Shri Rahul Gandhi ji's family has been in seats of power. देखिए, इसमें बीजेपी की तरफ से कोई आएगा, कोई एक ये बताएगा कि मोदी सरकार ने सिखों के लिए क्या क्या किया है, बहुत सारे उदाहरण आपको गिनाएगा। दूसरी तरफ वाला आपको किसान आंदोलन को सिखों से जोड़ करके बताएगा। इस सब से मैं कह रहा हूं, इस बहस में नहीं पढ़ना, आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए। सवाल केवल एक इतना है, राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो देश की एकता, देश के सद्भाव के लिए खतरा है या नहीं। आप एक ऐसे झगड़े की बात करो जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं, देखिए वो है ही नहीं किसी के दिमाग में। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इस समय 4 ऐसे देश हैं जहां की सिख अलगाववादी, एक मुट्ठी भर जो है खालिस्तानी, वो जबरदस्त जो है आक्रामक होकर सड़कों पर उतर रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि हमारे अमेरिकी दूतावास पर, वाणिज्य दूतावास पर, कनाडा में दूतावास पर, यहाँ तक कि ब्रिटेन में तो जो हमारा उच्चायोग था वहाँ से तिरंगा झंडा तक उतार लिया गया है।
और वो भयानक रूप से कर रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और एक वातावरण ऐसा बना रहे हैं, यहां तक कि गांधी जी की प्रतिमा तोड़ दी उन लोगों ने घूस करके, तिरंगे झंडे कहीं लाए और भारत को बार बार ये बताना पड़ता है। इसमें राहुल गांधी अगर गए हैं, क्या ये कार्यक्रम सिख फॉर जस्टिस या उस प्रकार से प्रछन्न संगठन के द्वारा आयोजित है जहां ये इस प्रकार की भाषा बोल के उनके कॉज को समर्थन कर रहे हैं? पूरा भारत इस समय पश्चिम के सामने अपनी नीति पेश करके पश्चिम के सामने आक्रामक होकर कह रहा है कि हमारे यहां के अलगाववाद को आप रोकिए, आप कैसे इनको अनुमति दे सकते हैं? और राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप करा लेकर के और टर्बल लेकर जा सकते हैं कि मैं स्वयं बता रहा हूं, मैं बंगला साहिब गुरुद्वारा का नियमित जाने वाला हूं, वहां बैठता हूं, अपना सिर नीचे करता हूं, रुमाल बांधता हूं, बैठ के जो है वहां कीर्तन सुनता हूं और मेरे जैसे सैकड़ों हिंदू वहां सिखों से जो हिंदुओं के, हालांकि मैं सिख हिंदू को वैसे अलग नहीं मानता हूं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा था, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू, जगे धर्म हिंदू तुर्क धुंध भाजे, कि तुर्कों के धुंध को खत्म करने के लिए, हिंदू धर्म को जगाने के लिए समूची दुनिया में खालसा पंथ को खड़ा करना है। तो गुरु गोविंद सिंह ने उस लक्ष्य से खड़ा किया था। मैं समझता हूं कि इस देश और दुनिया के उन सिख भाइयों को, जिन लोगों ने इस देश को बचाया है, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह से लेकर गुरु तेग बहादुर की स्मृतियों को याद रखा है, राहुल गांधी का ये जो देश विरोधी बयान है, इस देश में जो मुट्ठी भर आतंकवादी अलगाववादी बयान मान रहे हैं, इसलिए ये देश विरोधी बयान है। इस देश ने 70,000 लोगों की मौत के आंसू रोए हैं जब पंजाब में आतंकवाद जो बढ़ा था खालिस्तान के नाम, 70,000 उस राज्य में। पाकिस्तान यही तो कहता है, पाकिस्तान में बैठे हुए सिख अलगाववादी, कुछ आतंकवादी जो आईएसआई के बल, ठीक यही भाषा जाके दुनिया में बोलते हैं कि सिखों के साथ कैसे भेदभाव हो रहा है, हमारे धर्म को नहीं माना जा रहा है। तो अगर राहुल गांधी इस देश में मुसलमानों के साथ धार्मिक भेदभाव है, सिखों के साथ भेदभाव है, दलितों के साथ आदि, इस प्रकार की भाषा अगर आदमी बोल रहे हैं और ये मानते हैं कि ये खंडित मानसिकता करके हम चुनाव जीत सकते हैं और हमको इनके संसाधन से, ताकत से, सब बल से समर्थन मिल सकता है, तो ये तो देश हित का विषय नहीं है, ये तो भयानक विषय है। इतने लोगों ने 19,000 के आसपास सुरक्षा बलों ने अपनी जान दी है उसको, उस आतंकवाद को खत्म करने के लिए। इनकी दादी की उस आतंकवाद की भेंट चढ़ गई है, फिर भी समझ नहीं है जाके क्या बोल रहे हैं। ये भारत विरोधी है, भारत की सनातन व्यवस्था के विरुद्ध है, आम सिखों का अपमान है कि वो अपने धर्म का अपमान सहते हुए भारत में जी रहा है, और आम हिंदुओं, सहिष्णु भारतीयों का ही अपमान है। अभी तक राहुल गांधी जातियों की बात करते थे कि किन जातियों को उनका हक नहीं मिला, हम उनको उनका हक दिलाएंगे। अब वो धर्मों पर भी आए। समीर जी, राहुल गांधी, अभी हरदीपुरी ने कहा कि राहुल गांधी को समझ नहीं है क्या बोलना है। राहुल गांधी बहुत समझदार है, राहुल गांधी को मालूम है मुझे क्या बोलना है और क्या नैरेटिव सेट करना है। लोकसभा चुनाव के पहले से जिस तरीके से उन्होंने जाति के आधार पर नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है, जिस तरीके से उन्होंने जो लकीर ली थी, अब उस लकीर को लंबी करना चाहते हैं, धर्म के आधार पर ले जाना चाहते हैं, और इसके बाद वो यही नहीं रुकने वाले हैं। मुझे लगता है कि आज उन्होंने सिखों के बारे में ऐसा बोला है, कल वो और नया कोई नैरेटिव लेके आएंगे कि कैसे मैं देश को तोड़ने का काम करूं। मैंने सुना नहीं है, लेकिन मुझे बताया गया कि कांग्रेस पार्टी ने इसको डिफेंड किया है, उनको करना ही है। लेकिन क्या जस्टिफिकेशन कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के सिखों पर दिए इस बयान का दिया होगा, देखना चाहिए हमको भी। मैं कोशिश करता हूं एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। बस एक लाइन में सिर्फ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर सरसंघ चालक प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ रज्जू भैया कहते थे, वो सिख नहीं जो हिंदू नहीं, और वो हिंदू नहीं जो सिख नहीं, यानी इसको आप अलग नहीं कर सकते। चलें, शायद यही वजह है कि राहुल गांधी को संघ भी बहुत बुरा लगता है।